लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं। और छीन लो सिलेक्शन एसएससी जीडी में, कहानी इसे कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं आपको रीजनिंग प्रतिदिन 9 बजे, शाम को 9 बजे क्लास यूट्यूब पर उपलब्ध करा दूंगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की। एक बात और दोस्तों, एक टीचर अपना ही सब्जेक्ट पढ़ाएगा। जैसे मान लो मैं हिंदी और रीजनिंग पढ़ाता हूँ, लेकिन वर्तमान में यूट्यूब चैनल पर 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। एक तो हिस्ट्री और दूसरा जो मैं पढ़ाऊँगा उसका नाम है चैप्टर का रीजनिंग। दोस्तों, इससे हटके मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला। अंकित पटेल सर हैं, वो आपको पढ़ाएंगे हिंदी, और जो मेरे और सहयोगी सर हैं वो अपने अपने चैप्टर के अनुसार पढ़ाएंगे। दोस्तों, रीजनिंग में मैं चैप्टर प्रारंभ करने वाला हूँ वेन आरेख। वेन आरेख पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, वेन आरेख इसे बोलते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। इसकी जो है 10-11 नियम होते हैं। जैसे कि बात करेंगे, इसकी बात करें, जब पहले वर्ग का दूसरे वर्ग से कोई संबंध ना हो, या हम बात करें जब तीनों वर्गों का आपस में कोई संबंध ना हो, जब तीनों वर्गों का आपस में कोई संबंध ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि मान लें हम मेज, आदमी, कुर्सी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेज का, आदमी का, कुर्सी का, इनमें आपस में किसी का कोई भी संबंध नहीं है। इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे करें तो ये हो गया मेज, हमने मान लिया आदमी तो ये हो गया आदमी, और कुर्सी की बात करेंगे तो ये हो गया कुर्सी। रियल में आप सभी लोग, वास्तविक में आप सभी समझ सकते हैं कि मेज अलग है, आदमी अलग, और बात करेंगे कुर्सी अलग। इन सभी का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो सर जी। अब हम बात करने वाले हैं, जैसे कि दूसरे नियम की हम बात करेंगे। बात करने वाले दूसरे नियम की। जब पहले वर्ग का संबंध, जब पहला वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो और दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो। बात करेंगे इस ग्रुप में, अगर हम बात करेंगे इस वर्ग की, किसकी? वर्ग की। पहला वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो और दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो। एग्जाम्पल के तौर की अगर हम बात करें, जैसे दिन, सप्ताह और माह। जैसे दिन मिलकर बनते हैं सप्ताह। अगर दिन दिन मिल जाएं, दिन प्लस दिन, तो मिलकर क्या बनेगा? सप्ताह सर। सप्ताह। और अगर सप्ताह सप्ताह मिल जाए तो सर माह बनेगा। सप्ताह और सप्ताह तो बनेगा माह। आपको समझाना चाहता हूं कि ये दिन है, ये
दिन, जी। दिन मिलकर बनेंगे सप्ताह। वीकली है। सप्ताह, वो जो सप्ताह मिलके बनाएंगे क्या बनाएंगे? माह। माह। मेरी आपको यहां तक तो समझ में आया होगा। ओके सर। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे नियम की। तीसरे वर्ग की अगर हम बात करें नियम की, जब पहले वर्ग का दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो, लेकिन इन दोनों को वर्ग से तीसरे वर्ग से का हो भिन्न। जैसे पहला वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो और तीसरा वर्ग भिन्न हो। तीसरा वर्ग भिन्न हो। पहला वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो और तीसरा वर्ग भिन्न हो। इन दोनों से क्या हो? भिन्न। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे mm और cm और बात है ग्राम। हम बात करेंगे मिलीमीटर जो है, मिलीमीटर बन के क्या बनाता है? सेंटीमीटर। जी जी सर। ये मिलके क्या बनाएगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। लेकिन ग्राम का संबंध अलग है। जैसे और भी हम बता दें इसके एग्जांपल, दिन ले लें हम, दिन ना ले लें, हम बात करते हैं, हमने ले लिया मिनट, घंटा और ले लिया हमने कुत्ता। सर बिल्कुल। जी, मिनट मिलके बनाते हैं घंटा, लेकिन कुत्ता का संबंध इन दोनों से नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझाएंगे, ये दे रखा मिनट, मिनट मिलकर क्या बनते हैं? घंटे। घंटा बनेगा या नहीं बनेगा? जी सर। लेकिन इन दोनों का संबंध इससे है, ये तो अलग है, इससे अलग है। ये हो गया तीसरा नियम। अब हम बात करने वाले हैं नियम नंबर 4 की। अगर हम बात करेंगे नियम नंबर 4 की, जब पहला वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो, जब पहला वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो और दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो, लेकिन पहला वर्ग तीसरे वर्ग से भिन्न हो। अब बात करेंगे, ये ले रहा है, जैसे हमने मान लिया ये है पहला वर्ग और ये मान लिया हमने दूसरा वर्ग, सॉरी ये मान लिया हमने दूसरा वर्ग और ये मान लिया तीसरा वर्ग। तो ध्यान देंगे, पहला वर्ग का संबंध दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से है कि नहीं? ये देखो जी सर। दूसरे वर्ग का संबंध तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से ये है, या। लेकिन तीसरे वर्ग का हम बात करेंगे, तीसरे वर्ग का और दूसरे वर्ग का इनमें कोई भी संबंध नहीं है। जब इनका कोई भी संबंध नहीं है तो इसका संबंध इस हिसाब में दर्शाते हैं वेन डायग्राम में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करेंगे, जैसे ले लें हम पालतू, कुत्ता और हमने ले ली बिल्ली। जी जी सर।
अगर हम बात करें पालतू की, बात करें पालतू, ये पालतू का डायग्राम बना दिया हमने। अब बात करेंगे कुत्ते की हम, तो ये मैंने बनाया कुत्ता का, और ये बना दिया हमने बिल्ली का। ध्यान देंगे कुछ कुत्ते जो होते पालतू होते हैं, लेकिन कुछ बिल्ली भी का है पालतू है, लेकिन कुत्ते का और बिल्ली में कोई भी संबंध नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान देना, सारे कुत्ते पालतू नहीं होते हैं, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ बिल्ली भी क्या है पालतू होती हैं। ये नियम नंबर हमने पढ़ाया, कितने नंबर चल रहा है, शायद ये 4 नंबर, ये 5 नंबर था, 4 नंबर था 10 को 10 को। जी, 4 नंबर नियम था ये। अब हम बात करने वाले हैं नियम नंबर 4 के बाद 5 नियम नंबर। नियम नंबर अगर हम 5 की बात करेंगे, 5, तो ध्यान देना, अगर बात करिए नियम नंबर 5 की, जैसे पहले वर्ग का दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंध, लेकिन इन दोनों का भिन्न रहा है। कौन रहा, भिन्न। मेरी बात समझ में आपको आई? पहले वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो, लेकिन तीसरा वर्ग भिन्न हो। पहला वर्ग दूसरे वर्ग से पहला वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो। दिख रहा है इसमें? जी सर। संबंधित हो, लेकिन तीसरा वर्ग भिन्न हो, भिन्न, तब इसका क्या संबंध बनता है। अब बात करेंगे एग्जाम्पल की, अगर हम बात करें, जैसे ले लें डॉक्टर और पुरुष, डॉक्टर पुरुष बिल्ली। अगर बात करेंगे जो डॉक्टर है, पुरुष है, बिल्ली, डॉक्टरों की अगर हम बात करें, पुरुषों की बात करें, अगर हमने ये ले लिया पुरुष, ये ले लिया, बना लिया बिल्ली को, सॉरी डॉक्टर। कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं, कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होती हैं, जी, सारे तो नहीं होते हैं जी। तो कुछ पुरुष डॉक्टर हैं और कुछ डॉक्टर पुरुष हैं। लेकिन अगर हम बिल्ली की बात करें तो बिल्ली हमेशा जानवर के अंतर्गत आती है, तो बिल्ली का डायग्राम अलग बनेगा। मेरी बात समझ में आई आपको? जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं? जी सर। हम बात करेंगे कुछ नियम नंबर 6 की। अगर हम बात करें तीनों वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित हों, जब तीनों वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित हो, जब तीनों वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित हो, तब इस वर्ग का क्या बोलते हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल की अगर तौर की बात करें, जैसे मान लो अब लड़के ले लिए, लड़के ऊंचे कद वाले, ऊंचे कद वाले, हमने ले लिया खिलाड़ी, खिलाड़ी ले लें या क्रिकेट के खिलाड़ी ले लें, कुछ भी ले लें, खिलाड़ी ले लिए हमने। अब बात करेंगे हम, तो कुछ तो जो लड़के हैं इन सभी का अगर डायग्राम बना दें इस हिसाब में, तो जब हमने ले लिया, ये ले ली लड़के, इसमें ले लिया खिलाड़ी, इस वाले में ले लिया हमने ऊंचे कद वाले। ऊंचे कद वाले। अब ध्यान ये देखना है कि कुछ बच्चे ऊंचे कद वाले होंगे, कुछ बच्चे ऊंचे कद वाले खिलाड़ी होंगे, और कुछ जो होंगे लड़के होंगे।
तो ध्यान देना इन तीनों का संबंध इस दिशा में बन रहा है। ये दिख रहा है आपको, ये दिखाता दर्शाते कुछ ऊंचे कद वाले लड़के खिलाड़ी हैं। अगर इनका संबंध यहाँ पे दिखाएं तो ये दिखा रहा है कुछ ऊंचे कद वाले लड़के हैं। इसका खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, कुछ लड़के खिलाड़ी भी हैं, कुछ खिलाड़ी ऊंचे कद के हैं। यहाँ पे मेरी बात समझ में आई आपको? जी सर, जी सर। अब हम नियम नंबर 7 की बात करते हैं। नियम 7, अगर हम बात करें जितने हम नियम पढ़ा रहे हैं इन्हें एक बार आपको पढ़ना है और रिवीजन करना है। कल हम इसकी पीडीएफ लगाएंगे प्रोजेक्टर पर और करवाएंगे, इससे सारे क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे कि बात करें इस वर्ग की बात करें, देख रहा है ये? जी जी। अगर हम बात करें पहला वर्ग का दूसरे वर्ग से कोई भी संबंध ना हो, लेकिन इन दोनों का संबंध तीसरे वर्ग से पूर्णता हो। जैसे कि बात करें जब दो भिन्न वर्ग तीसरे वर्ग से पूर्णता संबंधित हो। देखो ये दोनों भिन्न हैं, लेकिन इन दोनों का संबंध कौन से? तीसरे वाले से पूर्णता है। कौन से? तीसरे वाले से पूर्णता संबंध है। अगर हम बात करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, हमने ले लिया गुलाब, फूल, और हमने ले लिया गुलाब हो गया, फूल हो गया, एक और हमने कमल ले लेते हैं। कौन? कमल। देखो अगर बात करेंगे फूल तो ये बन गया फूल, और अंदर की अगर हम बात करेंगे ये बन गए कौन? कमल और गुलाब। ये वाला जो दिख रहा है अंदर वाला, इसे हम बोलेंगे का फूल। लेकिन हम इन दोनों की बात करें, एक तो हो जाएगा कमल और एक हो जाएगा गुलाब। आप लोग खुद समझ सकते हैं गुलाब और कमल दोनों के दोनों क्या? फूल है। दोनों फूल है तो पूर्णता फूल के अंदर आएंगे। लेकिन गुलाब कभी कमल नहीं हो सकता और कमल कभी फूल नहीं हो सकता। फूल तो होगा, गुलाब कभी कमल नहीं होगा, कमल कभी गुलाब नहीं होगा, लेकिन गुलाब और कमल दोनों के दोनों जो क्या? फूल है सर जी। अब हम बात करने वाले हैं नियम नंबर 8 की। अगर हम 8 की बात करें, जब दो आंशिक रूप से संबंधित हो और एक पूर्णता हो। जैसे कि बात करें पहले वर्ग का दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो, लेकिन इन दोनों का संबंध तीसरे वर्ग से पूर्णता हो। कौन? पूर्णता। जब दो वर्ग आंशिक रूप से संबंधित हो और तथा तीसरे वर्ग से पूर्णता संबंधित हो। जैसे इसकी बात करें, जब दो वर्ग आंशिक रूप से संबंधित हो और इनका तीसरे वर्ग से पूर्णता संबंधित हो, और ये तीसरे वर्ग से पूर्णता संबंधित हो। देखो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग आंशिक रूप से संबंधित हो। जब दो वर्ग आंशिक रूप से संबंधित हो, लेकिन तीसरे वर्ग की बात करें, जिन दोनों को वर्ग है इन दोनों का तीसरे वर्ग से पूर्णता का संबंधित हो। तीसरे वर्ग से संबंधित। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे ले लेते हैं पिता ले लेते हैं, और भाई ले लेते हैं, और पुरुष ले लेते हैं। पुरुष, पिता, भाई। अगर हम बात करें डायग्राम की, ये डायग्राम बन गया है। एक में अगर हम मान लें भाई, इस वाले मान लें हम पिता, इस वाले में मान लेते हैं पुरुष।
सारे के सारे पिता कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। सारे पिता पुरुष होते हैं। कौन होते हैं? पुरुष। सारे पिता कौन होंगे? पुरुष। नहीं दिख रहा है वीडियो में, हम यहां लिख देते हैं पुरुष। सारे पिता और भाई क्या होंगे? पुरुष होंगे। लेकिन कुछ पिता भाई होंगे, कुछ भाई पिता होंगे, लेकिन सारे के सारे भाई पिता नहीं होंगे। कुछ तो रड़ुआ भी तो होंगे जिनकी शादी नहीं हुई होगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ लोगों की शादी नहीं होगी, शादी नहीं हुई होगी। जब शादी नहीं होगी तो वे पिता नहीं बन पाएंगे। लेकिन ध्यान देना है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी कोई भाई या बहन नहीं होगा तो वो भाई नहीं होंगे। तो ध्यान देना, कुछ पिता भाई होंगे, देखो कुछ भाई पिता होंगे। लेकिन हम बात करें दोनों की बात करें, ये दोनों के दोनों पुरुष होंगे। नियम नंबर में 7 के 8 पढ़ा दिया, 8 के बाद हम करते हैं 9। नियम नंबर हम 9 की बात करें, जैसे पहले वर्ग का दूसरे वर्ग से पहला वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो। देखो, पहला वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो, लेकिन तीसरा वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो, और पहला वर्ग का हो भिन्न हो। हम समझाते हैं बात करें, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो तथा दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो, लेकिन पहले वर्ग का तीसरे वर्ग से कोई भी संबंध ना हो। सीधा सीधा लिख रखा है, इसमें सामने दिख रहा है। जब पहले वर्ग का दूसरे वर्ग, जब पहला वर्ग दूसरे वर्ग से जब पहला वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित, जब पहला वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो और दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो, लेकिन पहले वर्ग का तीसरे वर्ग से भिन्न हो। कौन होते भिन्न? 3 मिनट की और क्लास लेंगे। पहला वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो, पहला वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो, लेकिन दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो, लेकिन पहले वर्ग का तीसरे वर्ग से कोई भी संबंध ना हो, तब इस वर्ग का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो देखो एग्जाम्पल कौन कौन से ले सकते हैं। पिता, हमने एग्जांपल ले लिया पिता पुरुष बच्चे। पिता पुरुष बच्चे। अगर हम बात करें जैसे पिता पुरुष बच्चे की, तो ध्यान देंगे हमने बना लिए ये डायग्राम। कुछ लोग सोचेंगे सर पिता पुरुष बच्चे ले लिया है, तो हम डायग्राम बनाते हैं। सारे के सारे पिता क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। लेकिन बच्चों की अगर हम बात करें, कुछ बच्चे पुरुष होते हैं, कुछ बच्चे महिला भी तो होते हैं। बच्चे किसे बोलते हैं? या तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, जेंडर पता भी नहीं होता है। तो ध्यान है, कुछ बच्चे तो पुरुष होंगे, लेकिन कुछ तो कौन होंगे? महिला होंगे। लेकिन सारे के सारे पिता पुरुष होते हैं। कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, अरे सर जी कुछ बच्चे पिता भी होते हैं, लेकिन इसका यही डायग्राम बनेगा।
हम बात करते हैं नियम नंबर 9 था ये। अब बात करते हैं 10 की। नियम नंबर 10, अगर हम बात करें नियम नंबर 10 की, जैसे कि पहला वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो, लेकिन तीसरा वर्ग इन दोनों से आंशिक रूप से संबंधित हो। जब पहला वर्ग दूसरे वर्ग से जब पहला वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से नहीं, आंशिक रूप से नहीं, सीधा पूर्णता, जब पहला वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णता संबंधित हो, लेकिन इन दोनों वर्ग का तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो। अब बात करेंगे, देखो पहला वर्ग ये दे रखा है, पहला वर्ग दूसरे वर्ग से ये तो पूर्णतः संबंधित है, लेकिन तीसरा वर्ग जो है इन दोनों से आंशिक रूप से क्या है, संबंधित है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल कौन कौन से ले सकते हैं, जैसे पिता, पुरुष और डॉक्टर। कौन कौन से, देखो पिता, पुरुष, डॉक्टर। एग्जाम्पल हमने ले लिया पिता, पुरुष, डॉक्टर। सारे के सारे जो पिता होते हैं वे सारे सारे कौन होते हैं, पुरुष होते हैं। हमने बना दिया पुरुष। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ पिता और या कुछ पुरुष डॉक्टर भी तो होते हैं। जी सर। ये कौन, डॉक्टर की अगर हम बात करें, डॉक्टर, कुछ पिता डॉक्टर होते हैं, कुछ डॉक्टर पिता होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर पुरुष भी होते हैं जी, कुछ पुरुष होते हैं। अब बात समझोगे कि पुरुष और पिता में अंतर क्या है। पुरुष उस जेंडर को बोलते हैं जो मेल में आते हैं, उन्हें पुरुष बोलेंगे। लेकिन जिस किसी की शादी नहीं हुई होगी, बोलते हैं रड़ुआ जो होगा वो भी तो पुरुष में आएगा, जिसकी शादी नहीं हुई तो वो रड़ुआ होगा। तो वो कौन, पिता की बात करें, जो शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, वो पिता कहलाएगा। तो ध्यान देना, कुछ पिता, सारे पिता पुरुष हैं, लेकिन कुछ पिता जितने हैं डॉक्टर हैं, और कुछ पुरुष भी का है डॉक्टर। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम थे। जी। अब हम बात करते हैं नियम नंबर अंतिम और लास्ट नियम नंबर, हम बात करते हैं लास्ट की, नियम नंबर 11 है। नियम नंबर हम 11 की बात करते हैं। 11 की, जैसे जब दो वर्ग आंशिक रूप से संबंधित हो, लेकिन तीसरा वर्ग इन दोनों से पूर्णतः संबंधित हो। ये मेरी बात समझ, जब दो वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित हो, लेकिन तीसरा वर्ग इन दोनों से पूर्णतः संबंधित हो। जैसे जब दो वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित, जब दो वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित हों, लेकिन तीसरा वर्ग इन दोनों से संबंध रखता हो, पूर्णतः संबंधित हो। सर इधर आ जाया करो, थोड़ा दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दिख रहा है। जब दो वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित हो, रिपीट कर दो एक बार जी। जब पहले वर्ग का दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो, मतलब जब दो वर्ग, ये दे रखा पहला और जो दूसरा वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित है, लेकिन जो तीसरा वर्ग है इन दोनों से पूर्णतः संबंधित है। जी जी जी। तो हमने लिखा है जब दो वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित हो, संबंधित हो, हाँ संबंधित हो, लेकिन तीसरा वर्ग इन दोनों से
पूर्णता संबंधित हो। ये जी। तीसरा पूर्णता संबंधित है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे जैसे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जैसे हरियाणा, पंजाब चंडीगढ़। और कौन? चंडीगढ़। कौन? चंडीगढ़। अगर हम बात करेंगे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की, तो ध्यान देना इन तीनों की अगर हम बात करें जैसे पंजाब और हरियाणा, ये बन गया है हरियाणा, एक साइड बना, हमने बनाया है कौन? हरियाणा। दूसरा हमने बनाया पंजाब। जी सर। लेकिन इन दोनों की जो राजधानी है वो कौन सी है? चंडीगढ़ है। जी। जो चंडीगढ़ है वो बीच में बना दिया, चंडीगढ़। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ध्यान में रखना है, ये इतने हमने 11 नियम आपको बताए हैं। ये नॉन वर्बल की बात नहीं, सॉरी, वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आता है। आपको लॉजिकल वेन डायग्राम में या वेन आरेख में ये 11 के 11 नियम आने चाहिए। तो आप सभी को बात करेंगे वेन आरेख की, एक भी क्वेश्चन छूट कर नहीं जाएगा। कल हम चर्चा करेंगे इसी पे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को शेयर करेंगे, आप सभी देख लेते हैं, शेयर नहीं करते हैं, आपका भी तो फर्ज है। आप लोग सभी वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जब नहीं समझ में आए तो कमेंट करेंगे।